की बात हो रही है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं। नेफ्राइटिक सिंड्रोम हमें पता है कि ये एक किडनी का डिसऑर्डर है और किडनी में ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है। इट इज़ अ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर ऑफ द किडनी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिस सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसके साथ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो, उस कंडीशन का नाम नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। लेकिन ये नेफ्रोटिक से डिफरेंट है। किस तरह? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीनूरिया जो होता है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सिर्फ प्रोटीनूरिया जो है वुड बी लेस दैन 3.5 ग्राम पर डे। प्रोटीन का लॉस जो है वो 3.5 ग्राम पर डे से कम होगा। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, साल्ट की रिटेंशन होगी। साल्ट रिटेंशन के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, विल गिव राइज टू पेरी ऑर्बिटल एडिमा। हमारे पास आई के साथ एडिमा होगा, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये किस कंडीशन में, नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स में। और अगर हम इसके आरबीसी कास्ट देखें, यूरिन देखें, तो यूरिन में वही बातें हैं कि यूरिन में ब्लीडिंग होगी, तो यूरिन में ब्लीडिंग के साथ आरबीसी के कास्ट नज़र आएंगे और जो क्या होंगे, डिसमॉर्फिक होंगे। There would be a dysmorphic RBC inside the urine. यूरिन में हमारे पास डिसमॉर्फिक RBC नज़र आएगी। अगर हम ये तो ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है, ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो रही है, प्रोटीनूरिया हो रहा है विच इज़ लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। और इसके साथ साथ अगर बात करें बायोप्सी की, बायोप्सी की अगर बात की जाए तो बायोप्सी में हमारे पास क्या होता है, बायोप्सी में हमारे पास हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई नज़र आएंगे। अगर आप किडनी की बायोप्सी करते हैं तो यहाँ पर इन्फ्लेम्ड जो ग्लोमेरुलाई होंगे वो हाइपर सेलुलर होंगे। किससे हाइपर सेलुलर होंगे? आरबीसी के कास्ट होंगे और कुछ डैमेज सेल भी पाए जाएंगे। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साल्ट रिटेंशन होगी, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, यूरिन में आरबीसी के कास्ट नज़र आएंगे जो डिसमॉर्फिक होंगे। और ये ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन जो होगी ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है कि यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा और इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाएगी और डिपोजिशन होने के साथ साथ हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर पहुँचते ही इट विल काज डैमेज टू व्हाट, इट विल काज डैमेज टू नेफ्राइट्स या ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई को क्या कर देंगे? ग्लोमेरुलाई को हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इट विल काज डैमेज। ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्रोटीनूरिया होगा लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, साल्ट रिटेंशन होगी, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशंस आएंगी और यूरिन में आरबीसी कास्ट नजर आएंगे, डिसमॉर्फिक आरबीसी होगी और बायोप्सी में हमारे पास हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई नजर आएंगे। और ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन और न्यूट्रोफिल्स जो है वो डैमेज कर देते हैं किसको? ग्लोमेरुलाई को। इसके बाद अगर हम बात करें नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो फर्स्ट इसका कैटेगरीज आता है उसका नाम है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा नेफ्रेटिक सिंड्रोम है जो हमारे पास किससे होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से जो सिंड्रोम हो तो उसका नाम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से काज होता है तो इसका नाम क्या है? इस सिंड्रोम का नाम नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। ये हमारे पास क्या देता है? याद रही कि इस कंडीशन में हमारे पास इन्फेक्शन होता है किसका? ग्लोमेरुलाई का। और ग्लोमेरुलाई का इन्फेक्शन होता है और ये प्रेजेंट होता है 2 to 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। 2 to 3 वीक आफ्टर इन्फेक्शन ये मौजूद होता है एंड द पेशेंट विल कम विद द कंडीशन ऑफ हेमाचूरिया। यूरिन में ब्लड आएगा और इसके साथ साथ कोला कलर्ड यूरिन होगा, डार्क ब्राउन लाइक
कोला कलर्ड यूरिन होगा, ओलिगोयूरिया का इशू आएगा। ये सारी कंडीशंस हमारे पास किडनी डिस्टर्ब है, हाइपरटेंशन होगा और पेरी ऑर्बिटल एडिमा, वही कहानियाँ हैं, चलती रहेंगी। यूजुअली ये कहाँ पर होता है? यूजुअली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो पाया जाता है, ये हमारे पास कहाँ होता है? चिल्ड्रंस में होता है, मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है, लेकिन समटाइम्स एडल्ट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन इट। एडल्ट्स में भी ये कंडीशंस अपीयर्स होती हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि नेफ्राइटिस है, तो नेफ्राइटिस में हमारे पास क्या हो रहा है? इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो रही है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होने की वजह से ये ट्रीटमेंट, ये इफ़ेक्ट आ रहा है। इसकी ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करें तो ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में जस्ट 1% इसमें सिर्फ जो होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हमारे पास रीनल फेलियर काज कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडल्ट्स में अगर बात की जाए 25% एडल्ट्स में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये क्या कर देता है? ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, और प्रोग्रेस करने के साथ इट विल काज अ कंडीशन कॉल्ड प्रोग्रेसिव पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन 25% पेशेंट्स में एडल्ट्स में ले आता है। तो नाम से ही ज़ाहिर है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो नेफ्राइटिस है जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक की वजह से होता है, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के डिपॉजिट हो जाता है, और ये 2 to 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शंस ये रहता है, और चिल्ड्रन में नॉर्मली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। और हेमाचूरी की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कोला कलर्ड यूरिन होगा, और ओलिगोयूरिया की टेम्परेचर पर कंडीशन आएंगी। 1% रीनल फेलियर का अर्थ करता है, और 25% जो है ये प्रोग्रेसिव पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज कर लेता है। नंबर 2 दूसरी जो कंडीशन है उसका नाम है हमारे पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसे कहते हैं? व्हाट इज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? अभी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ये एक हर उस नेफ्रेटिक सिंड्रोम का नाम रैपिडली प्रोग्रेसिव है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास रैपिडली विद इन वीक, हफ्तों में, या विद इन मंथ्स, महीनों में क्या हो? रीनल फेलियर हो जाए। रीनल फेलियर महीनों में या हफ्तों में हो जाए तो इस कंडीशन का नाम क्या है? रैपिडली प्रोग्रेसिव। अभी आप किस फीचर्स के साथ कैरेक्टराइज करेंगे? यहाँ पर हमारे पास क्रिसेंट्स नज़र आते हैं इन बोमेन कैप्सूल। बोमेन स्पेसिस के अंदर क्रिसेंट्स नज़र आएंगे, और ये क्रिसेंट्स किससे बने होते हैं? ये क्रिसेंट जो हैं 2 चीज़ों से बने होते हैं, एक का नाम फाइब्रिन है और दूसरे का नाम मैक्रोफेजेस है। फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस से ये क्रिस्टेंस बने होते हैं बोमेन कैप्सूल में, और ये हमारे पास ये फिक्चर्स को हम अगर इसे रिजॉल्व करना है तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की मदद से हम क्या कर देते हैं? इस काज को ख़त्म कर सकते हैं। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव नाम से ही ज़ाहिर है कि रैपिडली प्रोग्रेस कर देता है, और नेफ्राइटिक कंडीशन है जो वीक और मंथ में हमारे पास रीनल फेलियर काज कर लेता है। और बोमेन स्पेसिस में क्रिसेंट नज़र आएंगे जो फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस से बने होते हैं। इसके बाद जो अगली कंडीशन है उसका नाम है IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी या बर्गर डिजीज़ किसे कहते हैं? IgA नेफ्रोपैथी या बर्गर डिजीज़ उस डिजीज़ का नाम है जिसमें नाम से ही ज़ाहिर है IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाए। जिस कंडीशन में IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाए और इसकी डिपोजिशन हो जाए इन द मेसेंजियम या मेसेंजियम के अंदर डिपोजिशन हो जाए, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है IgA नेफ्रोपैथी बर्गर डिजीज़। मोस्टली कहाँ पर होता है? इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन चाइल्डहुड में ये प्रेजेंट होता है, और चाइल्डहुड में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या काज करेगा? वही कंडीशन है कि हेमाचूरिया काज करेगा, और इसके साथ हमारे पास क्या नज़र आएंगे? RBC कास्ट नज़र आएंगे, RBC कास्ट नज़र आएंगे, और हेमाचूरिया होगा। और इसके साथ सिर्फ ये कंडीशन नहीं होगी IgA की वजह से, हमारे पास म्यूकोजल इन्फेक्शन भी होगा GIT में। और उस म्यूकोजल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? उसके कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस।
गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है, म्यूकोजल इन्फेक्शन भी हो रहा है, IgA की डिपोजिशन हो रही है चाइल्डहुड में, मजोरी और बेसिक कास्ट वगैरह अपीयर्स हो रहे हैं। ये IgA प्रोडक्शन में पता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या होता है, IgA प्रोडक्शन इन्फेक्शन के वक्त ज़्यादा होता है। तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जितना इन्फेक्शन ज़्यादा होगा उतनी डिपोजिशन ज़्यादा होगी, और ये डिपोजिशन ज़्यादा होने के साथ हमारे पास ये अपीयर्स होंगे। तो ये स्लोली प्रोग्रेस कर लेता है, ये भी स्लोली प्रोग्रेस कर लेता है टुवर्ड किच कंडीशन, टुवर्ड रीनल फेलियर की कंडीशन तक ये चला जाता है। तो IgA नेफ्रोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक वो कंडीशन का नाम IgA नेफ्रोपैथी है जिसमें